हमारी श्री जी की कृपा से तो इन्होंने करवा दिया है, वरना तो हम करने वाले क्या थे। इनकी कृपा थी कि इन्होंने आईटी सेक्टर में मुझे डाला था, आईटी की पढ़ाई करवाई थी। आईटी में पूरा सब चीज़, बिजली बिजली का पूरा इंजीनियर थे, पूरा सब चीज़ देखते थे। श्री इन्हीं की कृपा से करते थे। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको पुनः एक दिव्य और नवीन सरल और पवित्र संत की शरण में लेके आया हूँ। और बड़े युवा संत हैं और ठाकुर जी का नाम जप लगातार करते हैं और उनकी सेवा में सिलेंडर, यद्यपि उन्होंने हमें कई दिन से बोल रखा था, पर लाडली जी की इच्छा ही समझो कि हम उनकी सेवा समय पर भेंट नहीं कर पाए। आज लाडली जी ने कृपा की है और ये श्री किशोरी जी के सहयोग से, लाडली जी की कृपा से और आपके सहयोग से निरंतर ये सेवा चली रही है। तो चलिए उनका पूरा दर्शन, उनका पूरा ज्ञान और उनके विषय में क्या क्या विशेषता है उनके पास चलते हैं। अगर आप आवाज़ सुन रहे हो तो कीर्तन चल रहा है, इनको नहीं पता हम इनके पास आए हुए हैं। राधे श्याम। देखिए देखिए, आए हाय, देखिए ये होते हैं संत। श्री राधे श्री राधे। साजे सब राधे श्याम, राधे श्याम। आय हाय। साजे सब साजे बांसुरी, बीन डफ बाजे। ललित नव कुंज में हो रे, पिया संग खेलती गोरी। ललित नव कुंज में हो रे, पिया संग खेलती गोरी। मान भरे स्थान सोगावे, रंगीले दो आगे सरसावे। मान भरे तान सोगावे, रंगीले दो आगे सरसावे। झमके पीछे कारिया गाल, धायरो रीसो मुख माल। झमके पीछे कारिया गाल, धायरो रीसो मुख माल। करत जब लाल भर जोरे, झपट गए पीठ पट गोरी। झपट गए पीठ पट गोरी। हंसी रंग सोबोरे, परस पर करत झक जोरी। हंसी रंग सोबोरे, परस पर करत झक जोरी। बीज रस रंग सुख राशि, रसिक वर संग हरिदासी। बीज रस रंग सुख राशि, रसिक वर संग हरिदासी। श्री राधा प्रसाद बलिहारी, श्री राधा प्रसाद बलिहारी। बसो इन नैन प्रिय प्यारी, बसो इन नैन प्रिय प्यारी। ललित नव कुंज में हो रे, पिया संग खेलते गोरी। बोलो होरी के रसिया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, और सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात। सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न हो लाडली, दे विपिन को वास। अति प्रसन्न हो लाडली, दे विपिन को वास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारिंदास। सरस नर हरि रसिक अनन्य, ललित मोहिनी पूरनचंद। जय हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। महाराज जी महाराज जी कृपा करो, कृपा करो। गोविंद 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 कृपा करो। इनको प्रणाम मत करो, कैमरा छोड़ कैसे प्रणाम करेंगे आपको। भगवान हमारे लिए तो सब आप संतों की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो आप भी
भगवान बिल्कुल मेरी उन्हीं के ही सामर्थ्य समान नहीं है है। गोविंद, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो अपराधी हूँ प्रभु। अपराधी नहीं हो आप, तो सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो संतों की। ना ना महाराज जी, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं ठाकुर जी के चरणों के सौगंध में खा के कहता हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता महाराज मैं जी। तो करवाने वाली तो यही है, लेकिन आप तो माध्यम बने हुए हो। महाराज जी हम मैं जैसे माध्यम बनने पापियों लायक भी नहीं हूँ। हम जैसे पापियों की भी आप सेवा कर ना रहे हो। ना 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 इससे ना ज्यादा ना क्या महाराज जी, चाहिए। कृपा करें गोविंद, कृपा करें भगवान, बस कृपा ऐसे करें। ही आशीर्वाद मुँह पे ही बनाए रखो। ना 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 महाराज जी, कृपा करें आप। मैं इनकी चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी अपनी सेवा नहीं कर सकता महाराज जी, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। हमारा तो बस ये हमसे करवा रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है, वरना हम तो कुछ नहीं करने के लायक ना है। ना महाराज जी, हम आप कर ही नहीं संत है, सकते हैं कुछ। आप संत हैं प्रभु। हम संत कहाँ हैं, हम अभी संतों की गिनती में नहीं आते, हम अभी साधक की गिनती में आते। ना 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 जब तक कि इनकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक कि संत नहीं हो सकते हम। ना ना जब ना इनकी प्राप्ति होगी तभी हम संत कहला सकते हैं। इनके प्राप्ति के बिना हमारा संत कहलाने का अधिकार नहीं। हम सिर्फ अभी साधक के दौर पे हम साधक कहे जा आप सकते हैं। साधक तो है, मैं तो मनुष्य भी नहीं बन पाया आज तक महाराज जी। अरे आप इतनी सेवा कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ना ना महाराज जी, गोविंद सुन रहे हैं, अपराध होगा इनके समक्ष छू के ना मुझे। प्रथम नवदा भक्ति में क्या बताया गया, प्रथम करई संतन की सेवा। आप संतों की सेवा कर रहे हो ना। ठाकुर जी क्या कहते हैं, ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि आप मेरी सेवा करो, मेरा नाम लो या ना लो, लेकिन अगर आप संतों की और भक्तों की सेवा कर रहे हो ना, तो आपका इसी में ही बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आप संतों की सेवा कर रहे हो ना, नहीं भी उनके पास थोड़ा बहुत समय जाके आपको नाम तो निकलता है। कभी कुछ आप नाम ले रहे हो, कभी किसी का नाम ले रहे हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो जितना आप नाम लोगे उतना फ़ायदा है। अहरनिश नाम तो हम लोग नहीं ले सकते, सबसे बड़ी बात तो यहाँ हाँ पे ये महाराज जी। आती है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान है, तो वो सीधे सीधे कहते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को 3 घंटे में बांट लो। 8 8 दूनी 16, 8 तय 24। 8 घंटे हमने क्या किया, खाना सोना इसमें बर्बाद कर दिया है। 8 घंटे हमारे किस में चले गए, जॉब में चले गए, सब में चले गए। अब बचे हमारे 8 घंटे। 8 घंटे अगर हमने लग के इनका भजन कर लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। जब हम हर किसी चीज़ में, सोने में कटौती नहीं करते हैं, ना किसी की सेवा में कटौती करते हैं, ना किसी के कुछ। सोते तो हम बड़े आराम से, आहा क्या नींद आ रही है, बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है, उसमें नहीं। खाने पीने में कटौती नहीं, घूमने में कटौती नहीं, जॉब पे जाने में कटौती नहीं करते हैं। तो 8 घंटे हम फिर इनमें क्यों कटौती कर देते हैं। हम कह रहे हैं नहीं 8 घंटे कर सकते हो, 4 घंटे करो, 2 घंटे करो, नहीं 2 घंटे तो 1 घंटा तो दिन भर निकाल लो। हमारे गुरु भगवान ने सीधे सीधे कहा है कि अगर आप अहरनिश नाम नहीं ले सकते हो तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, एक नियम बना लो कि हर 24 घंटे में कितना, हर 15 मिनट, 20, आधे घंटे बाद हमें राधा राधा नाम बोलना है। सिर्फ आधा घंटे में, आधे घंटे में अगर हम राधा राधा नाम बोलेंगे तो कितना आनंद आएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही आधा घंटा हुआ फिर हम भूल गए आधा घंटा, फिर ध्यान आया चलो आधा घंटा हो चुका है। तो इससे बार बार हमारी जो चित्त वृत्ति है ना, बार बार किस में जाएगी, श्री जी में जाएगी कि हाँ आधा घंटा होने वाला है, फिर हमें इनका नाम लेना है। फिर राधा राधा बोला, फिर आधा घंटा हुआ, फिर राधा राधा बोला, फिर आधा घंटा हुआ राधा। तो बार बार चित्त वृत्ति तो इनके पास में जा रही है। इनको आपका तन नहीं चाहिए, नहीं ये चाहिए। तन बिल्कुल नहीं मांगते, ये आपका मन मांगते हैं। आप सिर्फ मन दो ना इनको, इनको मन दे दोगे, ये मन में प्रसन्न हो जाएंगे। मन में क्या कहा गया, प्रेम गली अति साकरी, या में दो ना समाए। तो बस मन में इनको 2 ही लोग रखो, 2 लोग नहीं रह सकते हैं, सिर्फ एक रह सकता है। या तो फिर आप संसार को बसा लो, और या तो फिर प्रिया प्रीतम को बसा लो। ठीक है, अब हमारी जो सेवा निष्ठा है ना, हम लोग कभी इनको अकेला नहीं देख सकते। हमारा नित्य विहार है, तो नित्य विहार में हमारे प्रिया प्रीतम संग में रहते हैं, अकेले नहीं है। अगर ठाकुर जी अकेले आ भी जाएंगे तो हम ठाकुर जी को भी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नित्य विहार है ना। प्रिया प्रीतम जब हमारे संग में रहेंगे, जब संग में विहार करेंगे तब आनंद आता है, ऐसे हमें नहीं आनंद आता है। इसीलिए यही पूरा है। और इनमें पहली बात तो हमें भेद नहीं समझना है, भले ये दो दो हैं लेकिन हैं एक ही प्राण, यही तो हमें समझना है। हम लोग ठाकुर जी को तो मान लेते हैं, श्री जी पे इतना भाव नहीं जाता, या श्री जी को मान लेते तो ठाकुर जी पे नहीं भाव जाता है तो ये एक ही। इनमें अंतर कहाँ है, अंतर हमारी बुद्धि में है। हम बुद्धि को लेके चल रहे हैं। देखो, अगर ठाकुर जी को पाना है तो श्री जी जपो, और श्री जी को पाना है तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर को जपो। ये तो हमारे इन प्रिया प्रीतम का नाम पता है क्या है, श्री रसिक बिहारी, श्री रसिक बिहारनी जू। और बीच में ललिता सखी हमारी बैठी हुई है, जो हमारे गुरु हैं। हमारी जो उपासना है ललिता सखी के, तो हम निज सहचरियाँ हैं।
इन्हीं की कृपा से तो हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो रही है, इनके बिना हम कुछ नहीं है। सखी महाराज आप बैठ जाएं थोड़ा ठीक से। महाराज ये लगा दूं मैं और इसमें आवाज़ अच्छी आ जाएगी ऐसी महाराज जी। महाराज जी ये सखी भाव क्या होता है? सखी कोई, देखो पहली बात तो हमें ये समझना है, सखी कोई ऐसा नहीं है कि लहंगा फरिया जिसने पहना है वही सखी हो सकता है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है, सखी एक अंतर्भाव की दशा है। जब हमें प्रिया प्रीतम को पाना है व्रज में, मैं पूरे व्रज की बात कर रहा हूँ, व्रज में आपका प्रवेश तभी संभव है, तभी आप यहाँ पे एक दिन भी आ सकते हो या एक दिन एक रात भी रुक सकते हो, जब तक कि आपके अंदर पुरुष नहीं समाप्त हो जाएगा। पुरुष यानी मैं, यानी क्या है, पुरुष है कि मैं पुरुष हूँ। तो यहाँ पे जब पुरुष का अहंकार, कई साधु संत हैं उनका नहीं चला तो हमारा कैसे चल सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होनी चाहिए, ये जो भाव है ना अंतरदशा है, अंतरदशा है। आप देखो श्री जी की कितनी सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ हैं। अष्ट सखियों में से आपके जो आचार्य होंगे, आचार्यों में से कोई ना कोई अष्ट सखियों में से ही होगा। जैसे हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, वो कौन है, श्री ललिता सखी के अवतार। अब ललिता सखी के अवतार है तो ललिता सखी की भी सहचरियाँ होती हैं, ललिता सखी की भी सखियाँ हैं। ऐसा नहीं है, जितनी अष्ट सखियाँ हैं ना, अष्ट सखियों की भी सखियाँ हैं, तो ललिता सखी की हम सखियाँ हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो ललिता सखी का हमने हाथ पकड़ के रखा है कि हमने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है स्वामी जी का, अब तुम ही हमको इनकी प्राप्ति कराओगे, और जब तक कि नहीं प्राप्ति कराओगे तब तक कि हम ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही तुम्हारा अहरनिश नाम जपते रहेंगे। नहीं नाम ले पाएंगे हम धाम में पड़े, हम धाम निष्ठा कर लेंगे। सीधी बात है, निष्ठा कोई भी कर लो, चाहे आप साधु निष्ठा कर लो, साधुओं की सेवा करने से भी आपका उद्धार हो जाएगा। धाम की निष्ठा कर ली, आपसे भजन नहीं हो रहा है, लेकिन धाम की निष्ठा ये कर ली कि कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी तबीयत खराब हो जाए, हम 84 कोस को छोड़कर नहीं जाएंगे व्रज को, यहीं पर ही पड़े रहेंगे, इसी से ही आपका उद्धार हो जाए। दूसरी चीज़, पहली बात, अगर हमें प्रिया प्रीतम को पाना है तो हमें सखी भाव समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये। और सखी भाव समझना है तो व्रज को समझना पड़ेगा। जब तक कि हम व्रज को नहीं समझेंगे तब तक कि हम सखी भाव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सखी भाव बहुत ऊंचा है, महाभाव है, महाभाव। ये कोई आसान नहीं है। हम लोग सोचते हैं सखी भाव ऐसे ओढ़ लिया, ऐसे चल लिया या वो कर लिया तो सखी भाव हो गया, ये सखी भाव नहीं होता है। यही चीज़ें हमें समझना है। सखी भाव कोई दिखावा नहीं है, सखी भाव अंतर की दशा है। आप अंदर से, आपने लहंगा फरिया पहन लिया, सब चीज़ कर लिया, आप सखी तो बन गए, लेकिन आपके अंदर जब तक कि सखी भाव नहीं आया ना, तब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। सखियाँ कैसे श्री जी का ध्यान रखती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, वैसे ही तो ये। और इनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है कि जितना इनको पुकारोगे उतना ये, इनको पुकारने के लिए ये नहीं कहते कि तुम रो, ये नहीं कहते तुम गाओ, ये कहते हैं कि तुम भले ही आधे घंटे 5 मिनट के लिए भी मेरा नाम लो तो दिल से लो, दिल से निकलेगा नाम तो इनके पास जाएगा। अगर इनके पास बैठ के तुम भजन नहीं कर सकते हो, बस रो दो हल्का सा भी। अब ये उसके लिए दिखावा नहीं होना चाहिए कि हम आंसू आ रहे हैं तो वो दिखावा है। अगर इनको याद करते करते आपकी सहजी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ रहे हैं इनके तक की पुकार आपकी चली गई। लेकिन सबसे बड़े यही तो बात होती कि हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, निकल ही नहीं पाते। आप हमारी ही आंखों से नहीं निकलते तो हम दूसरों को क्या कह सके, क्योंकि अभी हमारी उच्च स्थिति नहीं पहुंच पाई है, बस उसी पे ही प्रयास चल रहा है। जब तक कि इनको पाना है, इनको जब तक के लिए करुण प्रकार नहीं होगी। देखो माँ क्या होती है, माँ जो होती है, माँ का जो बच्चा होता है, जब तक कि वो रोता नहीं है, समझना, जब तक कि वो रोता नहीं तब तक कि वो दूध नहीं पिलाते, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है वो। तो ऐसे ही हम लोग हैं, ये हमारे प्रिया प्रीतम है, जब तक कि हम इनको, इनके लिए रोएंगे नहीं, इनको पुकारेंगे नहीं, तब तक के काम नहीं बनने वाला है। हम लोग इस माया के खिलौने में फंसे हुए हैं। माँ एक खिलौना दे देती है बच्चे को, वो खेल रहा है, तो बस यही है, इन्होंने हमें माया के खिलौना दे दिया है और हम माया के खिलौनों में ही फंसे हुए हैं। कहीं कुछ खिलौना आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, अरे वाह बताओ इतने हम अमीर बन गए, अरे वाह इतने पैसे आ गए। पैसे तो आ गए, लेकिन संस्कार कहाँ से लाएंगे, इनका नाम हम कैसे ले सकते हैं। करोड़ों में से सिर्फ एक ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और भक्ति भी होती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और सबसे चीज़ भक्ति में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हमें बोलना बहुत कम चाहिए। बोलना कम किस लिए चाहिए, जो बोला सो मरा कहा गया है।
ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक उदाहरण समझो, जैसे एक राजा थे और एक गुरुदेव थे और एक गुरुदेव का शिष्य था। गुरुदेव अपनी साधना में बैठे हुए थे और वो राजा के कोई बच्चा नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। वो चाहता था कि मेरे एक पुत्र हो जाए। तो वो सुना उन्होंने कि हाँ ये एक बड़े साधु महात्मा है, यहाँ पे आए हुए हैं हमारे राज्य में, चलो इनके दर्शन करते हैं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो पहुँचे उनके पास में, तो वो साधना में थे और उन्होंने एक बार प्रणाम किया उन पे, लेकिन तब भी नहीं सुना उन्होंने। अच्छा सुन तो लिया, लेकिन उसको सामने वाले को, राजा को क्या लगा कि शायद इन्होंने सुना नहीं। दोबारा फिर किया, फिर उन्होंने सोचा ये सुन नहीं रहे हैं। फिर दोबारा में प्रणाम करके बोले कि महाराज क्या मेरे पुत्र हो सकता है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पुत्र हो जाए। तो महाराज जी, क्योंकि भैया वो त्रिकालदर्शी थे, तो वो तो समझ गए कि इनके कोई पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी, तो इसीलिए वो मौन रहे। अब इतनी देर में उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन से साधना में लेना, इनको तो कुछ आता नहीं, इनको तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं अपनी ही लीला में मस्त है। अब इतनी देर में देखा कि उनके एक शिष्य बगल में ही बैठे थे थोड़ी दूर पे जाके। अब वो वहाँ पे गए, उनको प्रणाम किया। अच्छा वो नए नए साधु बने थे, सबसे बड़ी चीज़। अब जैसे ही प्रणाम किया और वैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो क्या पुत्र होने का आशीर्वाद दें? तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। शिष्य ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र हो जाएगा। अब जैसे ही शिष्य ने आशीर्वाद दिया पुत्र हो जाएगा, तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब राजा तो चले गए, अब वो थोड़ी देर बाद आए, गुरु के दंडवत किया। अब जैसे ही गुरुदेव के दंडवत किया, गुरुदेव तो कुछ देर नहीं बोले, फिर बोले जो बोला सो मरा। अब वो समझ नहीं पाए कि गुरुदेव तो रोज आशीर्वाद देते थे, आज ये गुरुदेव क्या बोल रहे, जो बोला सो मरा। फिर दोबारा दंडवत किया, फिर उन्होंने कहा जो बोला सो। तो उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि महाराज जी कुछ बताइए कि आप मुझे रोज आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज आप आशीर्वाद की जगह पे आप बोल रहे जो बोला सो मरा, इसका क्या मतलब? कहन अभी तूने एक राजा को आशीर्वाद दिया है कि जा तेरे पुत्र हो जाएगा, तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता था कि उसके पुत्री होगी, पुत्र नहीं होगा। अब तुमने अगर पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, ठीक है, तो अब तुम मरो, मर जाओ। मर जाओ कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा सिद्धियां हैं, सब चीज़ें, तुम अपनी सिद्धि को कंठस्थ करो और वही जो उनकी पत्नी है रानी के गर्भ में जाके अपना उद्धार करो। तब वो अपनी सिद्धि करते हैं, उनके गर्भ में जाते हैं। अच्छा गुरुदेव की तपस्या का इतना तो प्रमाण होता है कि वो जब गर्भ से निकलते हैं, गर्भ से जब निकल के आते तो उनको याददाश्त तो रहती है कि हाँ पिछले जन्म में हम साधु थे, सब चीज़। तो अब ये समझ जाते हैं, गुरुदेव की वाणी ध्यान होती है कि जो बोला सो मरा, इस जन्म में बिल्कुल नहीं बोलते। तो यही चीज़ हमें जहाँ पे उचित है हमें उतना बोलना चाहिए, अपनी एनर्जी कभी नहीं वेस्ट करनी चाहिए। ये मार्ग ऐसा है, भले ही हम साधु नहीं हैं, भले ही हम कुछ नहीं है, लेकिन तब भी अगर हम भक्ति मार्ग पे निकले, जितना उचित है उतना बोलना चाहिए। कम बोलेंगे हमारी एनर्जी बचेगी, इनको हम रिझाने में वो एनर्जी लगाएंगे। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी एनर्जी जल्दी खर्चा होगी, ज़्यादा खर्चा होगी तो हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं दे पाएंगे। कहीं हमारी एनर्जी खर्चा हो जाएगी तो हमारे आलस बना रहेगा, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कुछ। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान हमेशा रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सांसारिक शिक्षा भी ग्रहण की थी काफ़ी। ये जो पढ़ाई होती है हमारी सांसारिक, हमारी श्री जी की कृपा से तो इन्होंने करवा दिया है, वरना तो हम करने वाले क्या थे। इनकी कृपा थी कि इन्होंने आईटी सेक्टर में मुझे डाला था, आईटी की पढ़ाई करवाई थी। आईटी में पूरा सब चीज़, बिजली का पूरा इंजीनियर थे, पूरा सब चीज़ देखते थे, श्री इन्हीं की कृपा से करते थे। लेकिन बस इनकी लीला हुई 2007 में, इन्होंने अपनी तरफ ऐसा खींचा कि 2010 के बाद से इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ऐसी कौन सी घटना घटी जो उस ऐश्वर्यमय जिंदगी को छोड़कर इस एक अंधेरे कुएं की तरफ चले आप? अंधेरा कुआं तो है ही नहीं, ये संसार अंधेरा कुआं था, संसार अंधेरा कुआं है, ये तो प्रकाश ही प्रकाश है। इसको जब तक कि हम नहीं जानते, देखो मानव जीवन हमें किस लिए मिला है? मानव जीवन हमें भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग भोगना, खाना पीना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। पहले तो आप ये समझो, पशु पक्षी में और हम में फिर फ़र्क क्या रह गया अगर हम यही चीज़ कर रहे हैं? ठाकुर जी ने, जब हम माँ के गर्भ में होते ना, तो जब असहनीय पीड़ा होती है तो ठाकुर जी हमें गर्भ में आके दर्शन देते हैं, पूछते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बाहर संसार में जाने के लिए दे दिया तो तुम क्या करोगे? तब वो क्या बोलता है सीधे सीधे? तब वो भक्त कहता है, अंदर जो गर्भ में है शिशु, वो बोलता है कि मैं आपका भजन करूँगा। और जैसे ही वो जन्म लेता है ना, माया ऐसे घेर लेती है, मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे मौसी मौसा सब आ जाते हैं।
तो उसमें ये फंस के सब चीज। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन सब के बाद में ठाकुर जी भी 3 बार चेताते हैं, जीवन में 3 बार चेताते हैं कि तुमने भजन के लिए बोला था, तुमने भजन के लिए बोला था, तो भजन में आके लगो। भले ही तुम, ये नहीं ठाकुर जी कहते कि तुम संसार छोड़ के भजन में आ जाओ, लेकिन भजन तो करो, कुछ तो करो। लेकिन हम माया का प्रभाव ऐसा चढ़ जाता है, ऐसा चढ़ जाता है कि हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। और फिर 3 बार कब चेताते हैं ठाकुर जी? एक बाल्यावस्था में चेताते हैं, एक बाल्यावस्था में चेताते हैं, एक आपको पौड़ा अवस्था में चेताते हैं, और फिर युवा अवस्था में आ जाते हैं। इन 3 बार चेताते हैं। अगर आप चेत गए तो इनको प्राप्त कर सकते हैं, और अगर नहीं चेते तो नहीं। देखो, पहली चीज है, सबसे उत्तम भक्ति क्या बताएगी? बाल्यावस्था की। दूसरी फिर आती है युवा अवस्था की, और तीसरी फिर पौड़ा। बुढ़े हो जाएंगे, देखो बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन हम श्री जी की प्राप्ति इतनी जल्दी नहीं कर सकते। अब सोचो क्यों नहीं कर सकते? जब हम देख नहीं पाएंगे इनको, तो कैसे, जब ये आएंगे तो कैसे क्या कर पाएंगे? इनके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, परिक्रमा नहीं लगा सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सबसे युवा अवस्था जो भक्ति बताई गई है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की कैसे होता है? आप अगर किसी को पुष्प दोगे तो कैसा दोगे? गुलाब का फूल तो दोगे, लेकिन कैसा? खिला हुआ दोगे, बिल्कुल ताजा दोगे ना। तो जब आप इस एज में आते हो, बाल्यावस्था में आते हो, तो वो ताजा ताजा होता है, ठीक है। जब इनकी सेवा करते हो, इनके में मन लगाते हो ना, तो ये कितने प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, ये तो अभी बाल्यावस्था से ही मेरी सेवा कर रहा है, मेरी पूजा। तब ये और प्रसन्न होते हैं, तब फिर आपको दर्शन देने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण ले लो, नामदेव की भक्ति देखो, है सिलपिल्ले भगवान की कैसे भक्ति कर रहे हैं। अरे लगे हुए हैं, लो पाओ, नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे, बैठे हुए हैं। अरे तो लो पाओ, अरे नहीं पा रहे हो तो नहीं पाए। देखो, इनको अगर मूर्ति मान के सेवा करोगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर इनको प्रिया प्रीतम मान के, जैसे तुम खाते हो ना वैसे इनको खिलाओ ना, है उनको वैसे ही दुलार करो। तुम्हें ठाकुर जी ये नहीं कहते हमें 56 भोग चाहिए, तुम इनको जो तुम खा रहे हो ना, एक और इनके मुंह में डाला, फिर वही अपने प्रसाद खाया, फिर वो उनको खाया। देखो ये ऐसे, ये ऐश्वर्य माधुरी में ये थोड़ा आता है। लेकिन जब भाव माधुरी में प्रयोग जाते हैं ना, जब भाव में प्रवेश होता है, तो भाव में क्या होता है? एक और हम इनको पवा रहे, फिर अपना पा रहे, फिर ठाकुर जी को पवा रहे, फिर अपना पा रहे, तो ये प्रसाद हो जाता है। यही चीजें हमें समझनी चाहिए। लेकिन हम लोग इनको भगवान हर भोगाते लो, रख दिया, काम खत्म, जाओ। क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पे जब तक कि भाव नहीं लेके आओगे, इनको इन पे प्यास में जाके बैठो और इनके प्यार से सहलाओ, पूछो ठीक हो, क्या कर रही हो, आज कुछ बोल नहीं रही हो। बात करते 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 मीराबाई के जो गिरधर गोपाल थे वो भी बात नहीं करते थे, लेकिन वो बात करती थी। तो उनकी जो सहचरी थी, सखी थी, उसने पूछा, भाई साहब आप तो उनसे इतना बात करती हैं गिरधर लाल से, लेकिन ये तो आपसे कुछ बात नहीं करते। तो वो सखी कहती क्या है, मीराबाई कहती है कि बात मैं इसीलिए तो इनसे करती हूँ कि कभी इनके लायक हो जाऊं कि ये मुझसे बात करे। तो इसीलिए तो हमें इनसे बात करते रहना है। जब हम इनसे बात करेंगे ना, तभी तो ये हमसे बात करेंगे। बिना बात किए तो हम कुछ नहीं। देखो, जो तुम्हें जरूरत सबसे होती है ना, संसारिक लोगों से तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? तुम इनसे कहो, ये पूरा करेंगी। कहो तो इनसे, लेकिन हम कहते ही तो नहीं है। जब तक कि हम इनसे नहीं कहेंगे तब तक कि कुछ नहीं होगा, है। हम भक्ति क्या करते हैं? भक्ति कोई दिखावा नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, भक्ति दिखावा क्या करते हैं? जाते हैं मंदिर में गए, श्री जी को निहारना नहीं है, ठाकुर जी को निहारना नहीं, सबसे पहले फोटो निकल गया, फोटो खींच ली, काम खत्म। अरे कहाँ दिखावा कर रहे हो? चलो तुम यहाँ पे दिखावा करो कि हाँ तुम बड़े भक्त हो, तुमने स्टेटस लगा दे सब चीज, लेकिन उनसे थोड़ी ना कुछ छिपा है, उनसे कुछ छिप सकता है? भैया तुम, अगर हम कह रहे हैं तुम 2 मिनट के लिए भी तुम सेल्फी खींच रहे हो, 2 मिनट लगते या 3 मिनट लगते, जो भी वही 2 मिनट अगर तुमने इनको निहार लिया और इनकी नजर कहो तुम पे पड़ गई, तो कितना आनंद आएगा। तुम्हारा तो सब चीज चला जाएगा। देखो, अगर इनको पाना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार को मन से निकाल दो, मन इनको दे दो, काम खत्म। अब फिर रहो मस्त। जय हो मेरे प्यारे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, इनका नाम तो ध्यान कर सकते हैं। हम कह रहे नहीं अहरनिश नाम चल सकता है, जब ध्यान आए तब तो हो सकता है। हम भोजन प्रसादी करने बैठे, इनका नाम ले लिया, जय हो ठाकुर जी, जय हो श्री जी महाराज, बस फिर लिया, फिर हम पाए तो वो प्रसाद होगा।
यही तो हम नहीं कर पाते। हम लोग अपने में मस्त रहते, अरे ये करना है वो करना है। संसार में कुछ नहीं रखा है। पहली बात तो ये समझना है, आज है कल नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना है, ये संसार नश्वर है। आएगा, आया है, अभी आने वाले समय में नहीं होगा, फिर अगला बनेगा, फिर वो होगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने यह जन्म दिया है, तो हमें इसी जन्म में ठाकुर जी को, लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी को इस जन्म में नहीं प्राप्त कर सकते, कई जन्म लगते। यही हमारी मूर्खता है। हम इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं इनको, लेकिन हमारी व्याकुलता तो इनकी तरफ बढ़े। जब तक की व्याकुलता नहीं बढ़ेगी तब तक की कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर इनको पाना है, हम कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, चलो तुमसे नाम भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक काम तो कर सकते हो, सब में तो भगवान के दर्शन कर सकते हो। ये समझो कि सब में हमारी श्री प्रिया प्रियतम है। कितना आनंद आएगा। सामने वाले में भी तुम प्रिया प्रीतम को देख रहे हो, जिससे लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो गई है, गुस्सा हो, दुश्मन है, लेकिन उसमें भी प्रिया प्रीतम को देख रहे हो। कुत्ता भी आ गया तो कुत्ते को भी तुमने पवाया, उसमें भी प्रिया प्रीतम देख रहे हो। सांप भी आ गया, चलो सांप अपने पास से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, तुमने उसको कष्ट नहीं दिया, उसमें भी प्रिया प्रीतम देख। तो कितना आनंद आएगा। यही चीज़ें हमें सोचनी, लेकिन हम यही चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। हमारे जो स्वामी जी महाराज थे, हमारे जो दादा गुरुदेव थे, श्री राधा श्री 1008 श्री राधा चरण दास देव जी महाराज, ठीक है, वो टटिया धाम के जानते होंगे। तो एक बार की लीला मैं बताऊं, वो तो सिद्ध महापुरुष थे, आंखों देखी है ये चीज़। अब आपको मैं बताऊं, वो सोचो वहाँ पर स्थान पे क्या होता था कि जो पंगत होती है, आज भी देसी घी की ही सब चीज़ बनती है, देसी घी के अलावा कुछ बनता नहीं है। तो इत्तेफाक से आज पंगत है, और आज ही जो रसोइया वाले थे जो वहाँ पे सेवा करते थे, जितने साधु संत, उनको आज ही ध्यान आया कि घी तो खत्म हो गया है, अब करे तो करे क्या। और गुरुदेव को, और आज ही भंडारा है, और कैसे गुरुदेव से कहे, तो बड़ी हिम्मत करके गुरुदेव के पास में पहुंचे और बताया कि गुरुदेव कि, और तब यमुना मैया बिल्कुल पास में ही वहाँ पे बहती थी, पास में थी हाँ। यमुना जी। तो हुआ क्या, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव घी खत्म हो गया है, कैसे क्या किया जाए, और अगर आज ऑर्डर देते हैं तो 15 से 20 दिन में आएगा, और आज की पंगत कैसे होगी, तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा घी खत्म हो गया, अब ध्यान में बैठे थे, अच्छा घी खत्म हो गया, तो एक काम करो, तुम जाओ यमुना मैया से जितने भी बाल्टी घी की ज़रूरत हो, पीपे घी की ज़रूरत हो, उतने पीपे ले आओ। 10 पीपा यमुना मैया का जल लेके आए, और वहीं पर ही बिल्कुल पंगत उसी से ही करी, और उसने घी का पूरा काम किया। और जब 15 दिन बाद घी आया 15 पीपा, तो पूछा गुरुदेव ने कि कितने पीपे घी लेके आए थे वहां पर से, कितने यमुना मैया का, उनके कहने का मतलब कितने जल लेके आए थे। तो उन्होंने कहा 10 पीपा लेके आए थे। कि 10 पीपा लेके आए थे, जाओ डाल किया और ऐसे ही बहवा दिया। तो सोचो, ये होते सिद्ध महापुरुष। आसान नहीं है सिद्ध महापुरुष। होते दिखते तो कुछ और है, अंदर से होते कुछ और है। अंदर से लीलाएं चल रही होती हैं, अंदर से लीलाओं में मस्त होते। सामने वाले आपको लगेगा कि अच्छा ये क्या करते होंगे, ये तो कुछ नहीं करते होंगे, ये तो अपने में मस्त है, ये खाते हैं, ये करते हैं, लेकिन अंदर उनकी लीलाएं चल रही हैं। सामने आप उनको देख के, उनको वेश देख के कुछ पहचान नहीं सकते कि वो है क्या। सबसे चीज़ तो ये हमें समझनी चाहिए। इसीलिए जो गृहस्थ है, गृहस्थ में तुम्हें ये भी नहीं पता है कि कितने उच्च कोटि का वो साधु है, कितने उच्च कोटि का वो संत होगा, ठीक है। और जो आपका संत वेश में, आपको ये भी नहीं पता कि ये कितने उच्च कोटि का साधक होगा, कितने उच्च कोटि का वो होगा। तो इसीलिए हमें सब में प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हुए उनकी सेवा करनी है। अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हमें उनकी प्राप्ति हो जाएगी। नाम हल्का फुल्का भी ले लेंगे तो पार हो जाएगा, लेकिन हमें यह कोशिश करना है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी को कष्ट पहुँचे, यहाँ तक कि चींटी को भी नहीं पहुँचे। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते नीचे देख के चला करो, नीचे देख के, कि एक भी चींटी ना मर जाए, एक भी किसी प्राणियों को कष्ट ना हो जाए। जैसे तुम में प्राण है वैसे उनमें भी प्राण है, अगर वो मर गए तो तुम पे भी कष्ट रहेगा। तो ये चीज़ है। तो कोई एक ना एक निष्ठा, चाहे नाम निष्ठा पकड़ लो, लीला की निष्ठा पकड़ लो, चाहे धाम निष्ठा पकड़ लो, कर लो, हो जाएगा। और सबसे बड़ा पाप तो आपका यही है, सबसे बड़ा पाप। ठाकुर जी सब तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अपने संतों का अपमान, अपने साधकों का अपमान, अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। इसीलिए जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचो। इन सब चीज़ों से बच गए और ठाकुर जी का
थोड़ा बहुत 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को भी कीर्तन कर लिया, इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। कष्ट नहीं देना है और सब में प्रिया प्रीतम के दर्शन करो। राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे तो गुरुदेव भगवान सीधे सीधे क्या कहते हैं, सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावतमान। मतलब जो नित्य विहार हो रहा है हमारे प्रिया प्रीतम का, उसकी चाबी किसके पास है? ललिता सखी के पास। ठीक है, और ललिता सखी किसके अवतार है? हमारे स्वामी जो के अवतार है श्री हरिदास। तो श्री हरिदास जी का नाम लो और आपने सिर्फ सर भी झुका दिया इनके आगे, तो इसमें भी आपकी सिद्धि हो जाएगी, इतने में भी आप सिद्ध हो जाओगे। तो सोचो कितनी बड़ी, सीधे सीधे कह रहे। और कहा भी क्या, लाख बार हरि हरि कहे एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न हो लाडली ते विपिन को वास। क्या मतलब है? अगर आप लाख लाख कई बार आप हरि हरि का भी नाम कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बार श्री हरिदास कह दिया ना, तो सीधे हमारे लाडली लाल प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वृंदावन बरसाने का वास दे देंगे। यही तो करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक बार सुबह श्री हरिदास ले लो, शाम को ले लो, काम खत्म। लाख बार का काम कर दिया, क्या करना है। और कीर्तन, हम तो कह रहे हैं तुम ये सब भी नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा कीर्तन करो। कीर्तन क्या, महासंकीर्तन। कलयुग में महासंकीर्तन की विशेष में, महासंकीर्तन क्या होता है? ताली या मंजीरा लेके उछल उछल के नृत्य करके राधा श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहे, या राधे राधे का कीर्तन कर रहे, या जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनका कीर्तन कर रहे हैं। बस ये कर लो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, कितना आनंद आएगा। जय हो मेरे प्यारे। यही तो सबसे बड़ी बात है। गोपी भाव आसान नहीं है, गोपी बनना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। यहाँ पे जब तक कि गोपी भाव नहीं है तब तक, यहाँ तो भोले बाबा स्वयं गोपी बने हैं, तो हम लोगों को गोपी बनने में क्या है? हम लोग तो बन ही सकते हैं। यही चीज है हमारे में। इसीलिए पूरा जितने भी है ना, दाढ़ी मूछ सब सब चीज, क्योंकि पूरा सखी भाव रखना पड़ता है। और जब तक कि ये नहीं होगा तो अब अभी अगर ये हम ऐसे जाएंगे इनके पास में, तो कहीं दाढ़ी गड़ गई हमारी है, सखियों की दाढ़ी थोड़ी ना है, अगर दाढ़ी गड़ गई तो इनको कष्ट होगा ना। और क्या कहा कि लाडली के चरण कोमल माखन से भी अति प्यारे। आहा, कितने हमारे कोमल है। एक बार ये ठाकुर जी किशोरी जी देखो कैसे वर्णन कर रहे हैं, देखो आनंद, देखो कितनी रस की आनंद हो रही है। ठाकुर जी प्रसन्न कर रहे हैं देवी को, और जितनी भी सखियां हैं उनके पास में आई कि आप ऐसे बिल्कुल शांत मुद्रा में काहे बैठे और क्या कर रहे हैं, क्या साधन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं